पहले हम कहीं अभी मतलब कि गए नहीं ना, किसी से मिले नहीं, लेकिन एक ऑनलाइन मार्गदर्शक थे तो उनसे हमने कुछ दिन तक मतलब कि वो किया, लेकिन हमें समझ में नहीं आया उनका, तो हम फिर छोड़ दिया उनका, हमने नहीं लिया। फिर घर में ही थोड़ा अभ्यास करते हैं अभी ऐसे। जिस संत का मार्गदर्शन आपको अच्छा लगे, प्रिय लगे। हमें तो आपका ये अच्छा लगता है, लेकिन आपने ही मतलब वो कर दिया कि घोषणा कर दी कि अब किसी का वो नहीं करेंगे। अब देखो ठीक है, हम शिविर नहीं लेते, लेकिन अब ये भी देखो कि अभी तो आप मिल रहे हैं, सामने बैठे बात कर रहे हैं। मान लो मैं नहीं मिला तो क्या मतलब आध्यात्मिक मार्ग पे ना जाएं? मैं हो सकता है 400-600 1000 साधकों को सिखा रहा, अगर मैं ना होता तो क्या मतलब साधक सीखते नहीं? तो भी सीखते हैं। ये ना सोचो कि मैं मिला नहीं मिला, भाई हमारा तरीका दूसरा रहा। क्यों? मैं दे दनादन शक्तिपात किया, कुंडलनी जागृत की, चक्र खोले। एक समय था जो आज जिसमें आप कह रहे हो वृंदावन नहीं गया, मैं पूछता था हाँ आपकी कुंडलनी कहाँ तक है? अगर किसी ने कह दिया ना अभी तक आ जाइए, किसी ने कहा हृदय तक आ जाइए, आगे लगे, सभी की गले तक करके चला। तो ये हमारा अपना तरीका है। अब दूसरा अगर संत पुरुष नहीं कर रहा तो मैं क्या कह सकता हूँ? लेकिन इसमें हमें फिर भोगना भी पड़ता है। तो कर्म कहाँ जाएगा? मान लो किसी आपको है जो चीज़ 10 साल बाद प्राप्त होनी है, मैं अभी प्राप्त करा रहा हूँ। एक हमारा योग बल भी गया, योग बल के द्वारा होता ना, योग बल गया, और थोड़ा बहुत योग बल का प्रेशर नहीं होता, अंधाधुंध मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में करते तभी तो होता है। यानी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम किया, और जो कर्म निकला वो हमारे अंदर आ जाता है। आपने कमाया आपने, और गंदगी में भोगूँ यानी कर्मों को, तो फिर वो गड़बड़ होता है। फिर हमें भी थोड़ा भोगना पड़ता है। कुछ कर्म समाज से तिरस्कार या कुछ अपशब्द सुन के, कुछ बीमारी टाइप के, हर तरह के असफलता के द्वारा भोगना पड़ता है। लेकिन हमारा तरीका है तो है, अरे क्या करेंगे, होगा थोड़ी देर में बीमार रहूँगा, पड़ा रहूँगा, लेकिन मैं साधकों को बढ़ा देता हूँ। ये हमारा अपना स्वभाव। अन्य संत का नहीं होगा या किसी का होगा, मुझे नहीं मालूम। अपना अपना तरीका और अपनी अपनी योग्यता है। अपनी अपनी योग्यता ये भी है कि उसमें पावर है इतना कि नहीं है कि हर काम को आगे कर सकें, ये एक अलग बात है। मैं संतों के विषय में इस तरह की बात नहीं करता हूँ। मैं यही कहता हूँ, जी, मैं यही कहता हूँ साधक को अभ्यास करना चाहिए, और ये आस लगा के नहीं रहना चाहिए कि हमारे मार्गदर्शक हैं हमें धक्का मार के आगे बढ़ा देंगे। अरे खुद आगे बढ़ो ना, बैसाखी के सहारे क्यों बढ़ रहे हैं? यानी खुद अपना बनोगे नहीं, हम अपना परिश्रम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और कभी हताश नहीं होंगे। हाँ, इस मार्ग में परेशानियां हमेशा आगे खड़ी हो जाती हैं, ये एक स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति का तो ये है कि बस यहीं चक्कर काटते रहो, गोल गोल घूमते रहो, क्यों निकल के जाओ? तो वो तो भाई विरोध करेगी। ठीक है, तो परेशानियाँ होती सभी साधकों को होती। क्या मैं बचा, मुझे तो घोर कष्ट मिले, मैंने लिखा नहीं, घोर कष्ट मिले, तिरस्कार मिला, पता नहीं क्या क्या मिला। कहीं पे लिखा मैंने 1.5 साल मांग के खाया, मैं संपन्न परिवार से हूँ, फिर भी मांग के खाया। कोई नहीं है यहाँ संसार में। मैं इतना खुल के नहीं कहता हूँ, हाँ जब आ जाता तो कभी शिविर में बोल भी देता हूँ। पुणे में था, पिताजी के सामने बोल दिया, वो नाराज हो गए, वो चुप बैठे, लेकिन कहा तो सही कहा। हाँ जी, आपका क्या प्रश्न है? मैं जब मंत्र जाप करता हूँ ओम शिव शक्ति ओम जी, तो उसका मैं लयबद्ध तरीका मतलब पूछना चाहता हूँ। और एक तो वीडियो में है, क्योंकि समय हो रहा है, वीडियो में मैंने बोला हुआ है, थोड़ा बोल के बता सकते? हाँ, लेकिन वीडियो में सुना नहीं, मैं बोल देता हूँ। सुना है, लेकिन वो समझ मतलब कि उसमें वीडियो में इतना वो क्लियर नहीं हो पाता। क्लियर नहीं हो पाता, वैसे तो बड़ा जाप होता, हर शिविर में करवाता। मैं एक बार बोल के। अच्छा, मैं बोलता हूँ जी। ओम शिव शक्ति ओम शिव शक्ति ओम। ज़्यादा बोलूँगा सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, किस तरह से थोड़ा आवाज़ निकाल के बोलना पड़ता है, और वैसे उसमें साधक मिल के सही उच्चारण कर रहे हैं। जी।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.